फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के व्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। आज मकर संक्रांति के त्यौहार पर मेरी तरफ से आपको और आपके सारे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कल लोहड़ी का फेस्टिवल भी खूब इंजॉय किया होगा। मेरी आपसे आज बात 3 दिन बाद हो रही है। हाँ जी, मेरा लास्ट व्लॉग संडे को अपलोड हुआ था और आज थर्सडे है। हाँ जी, 3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहे। ऐसा मंडे का तो मैंने आपको बताया ही था कि ना मेरे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, कोई गेस्ट भी आए हुए थे, तो मंडे का तो मुझे था ही कि टाइम नहीं निकल पाएगा। लेकिन ट्यूसडे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा। हालांकि शाम को मैंने कोशिश की कि चलो कोई ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन ना जब तक आपका माइंड रिलैक्स ना हो तो एटलीस्ट मैं कुछ इस तरीके का ना मैं तो इसको थोड़ा क्रिएटिव काम ही कहूँगी, मुझसे नहीं हो पाता। और कल तो लोहड़ी का त्यौहार मतलब ऐसे बीता जैसे घर पे कोई शादी का फंक्शन नहीं होता। अच्छा भी बहुत लगा और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई। यही रीज़न था कि आज मॉर्निंग मैंने अपनी फ़िटनेस क्लास भी स्किप कर दी, क्योंकि था कि नहीं, अगर आज का दिन भी उसी तरीके से मतलब प्लान करूँगी तो अगेन फिर मेरे को लगता था कि नहीं, मैं ना फिर तबीयत ना ख़राब हो जाए। क्योंकि हाँ, आपको पता होता है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देती है कि नहीं, आई नीड सम रेस्ट। तो यही था कि आज भी मैं फ़िटनेस क्लास नहीं गई, लेकिन एटलीस्ट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। आई थिंक कि इस सीज़न में ये आज फर्स्ट टाइम है कि मैं बाहर ऐसे धूप में बैठी हूँ, क्योंकि ना 2-3 दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, काम भी बहुत ज़्यादा रहा और कल इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और वो गेस्ट आना जाना, फिर फेस्टिवल का टाइम है तो कुकिंग का काम किचन का भी बढ़ जाता है। तो ना वो सारा दिन ठंडे पानी में ना काम करके लिटरली शोल्डर्स भी स्टिफ हो गए। मतलब बड़ा ही ये लग रहा था कि ना बस कहीं से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और आज जब ये धूप निकली है तो हॉनेस्टली आई एम एंजॉइंग इट। और क्योंकि ये धूप आज आई थिंक 4-5 दिनों के बाद ऐसी निकली है, तो मेरे सारे बच्चे भी बड़े आराम से सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं। उनको कोई होश नहीं है कि मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है। क्योंकि अगर ये अपने होश में होते ना, फिर तो ये मैंने बताया ही आपको, फिर तो मेरा ट्राइपॉड पता नहीं कब का कहाँ चला गया होता। तो मैंने कहा चलो ये अपना एंजॉय कर रहे हैं तो थोड़ा मैं भी उसका ना फ़ायदा उठा लूँ। मैं भी बाहर धूप में जाके बैठती हूँ। ऐसे इस टाइम अभी आई थिंक तकरीबन 1 बजे 1 बज रहा होगा, क्योंकि बेटे की क्लास चल रही है, उसकी ऑनलाइन क्लास होती है। और तकरीबन सारा काम मैंने निपटा लिया है अपना। बहुत सारे काम निपटाए, बहुत सारे निपटाए, बहुत सारे रह गए। मतलब मुझे लगता है कि घर के काम तो कभी निपटते ही नहीं, या कह लो कि मैं इतनी एफिशिएंट नहीं हूँ कि मैं निपटा लूँ। 2 करती हूँ, 4 फिर पेंडिंग हो जाते हैं। तो ऐसा आज मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करना, जितना काम कर लिया बहुत ठीक है और आज का दिन थोड़ा सुस्ताने वाला ही रखेंगे। ऐसा शाम के लिए भी कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ना आपको शेड्यूल करना पड़ता है। पिछले 4 दिन से मेरा सब्ज़ी वाला नहीं आ रहा। वैसे तो 2 दिन लेनी भी नहीं थी, सब्ज़ी स्टॉक पड़ा था और कल से ही था कि नहीं वो आ जाए। वो कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। फिर फाइनली मैंने आज उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि नहीं जी, मेरे को कोई इमरजेंसी थी, मैं कहीं बाहर हूँ, 2-3 दिन नहीं आऊँगा। तो अभी माइंड में काफ़ी उथल पुथल चल रही है कि कैसे करना है, क्योंकि सब्जी लेने भी फिर जाना पड़ेगा। और ऐसे आज मेरा कोई मूड नहीं है घर से बाहर जाने का, क्योंकि मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन मतलब सिंस सैटरडे 4 दिन मेरा लगातार घर से बाहर जाना होता रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर वो मैंने कहा अभी नहीं, शाम को एक बार फ्रिज खोल के सब कुछ प्लान करके देखेंगे कि क्या है, कैसे है और ये कब तक चलेगा। तो इस वक्त तो सिर्फ मन ये हुआ कि नहीं, बाहर चल के थोड़ा धूप में बैठती हूँ, थोड़ा अपने आप को ना रेस्ट देते हैं और आपसे बात करते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत मतलब शॉपिंग ऐसे मैंने इकट्ठी नहीं की है सारी। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, कई चीज़ें मैंने दिवाली से पहले की ख़रीदी हुई हैं, कई उससे भी पहले की ख़रीदी हुई हैं। बस वो थोड़ा सा इस बार दिवाली पे मतलब माइंड प्रॉपर ना नहीं था उस मोड में, तो उन चीज़ों को ना उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मौसम भी अच्छा है, क्योंकि आगे गर्मियां हो जाती हैं ना, फिर भी ऐसे फैलाव वाला काम ना जिसमें कि बहुत चीज़ें फैल जाती हैं, वो करने को मन नहीं करता। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी एक बार कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, फिर उसके हिसाब से फिर देख लेंगे आगे क्या करना है। तो अब ऐसा हमने व्लॉग शुरू कर लिया है, तो आगे आगे जैसे जैसे ये व्लॉग बढ़ता जाएगा तो कोशिश करूँगी कि कुछ एक चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँ। और बच्चे भी 2-3 दिन
फेस्टिवल का टाइम था तो मीठा खा खा के परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट मैंने खाया तो शायद कुछ नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, गच्चक या रेवड़ी भी मुंह में नहीं डाली, लेकिन वो मीठा देख देख के ना मन बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुका है कि पता नहीं कितना ही मैंने मीठा खा लिया है। तो मन हो रहा है कि शाम को बच्चों को भी कुछ डिफरेंट सा बना के दिया जाए। अगर कुछ इस तरीके का प्लान होता है तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब देखते हैं, दोपहर में इस वक्त व्लॉग शुरू हो गया है, देखते हैं कैसे कैसे ये आपके साथ आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन शाम के 4:30 और मैं किचन में हूँ। बट एज सच मैं कोई ना रेसिपी व्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपने पेट्स के लिए खाना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि धूप तो बहुत अच्छी थी जब मेरी आपसे लास्ट बात हुई है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहा वो मौसम, 1-1.5 घंटे बाद ही ना क्लाउडी सा वेदर हो गया, धूप वगैरह सब गायब हो गई। तो चलो, वेदर तो अब ऐसे ही है, जब तक बारिश नहीं ना होती ये वेदर साफ तो होगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि सब्जी वाला नहीं आ रहा 4 दिन से, मतलब संडे को लास्ट आया था वो, मंडे को वो वैसे ही नहीं आते क्योंकि मंडी बंद होती है। ये नहीं है कि कोई भी सब्जी वाला नहीं आता, सब्जी वाले तो आते हैं जिनके पास एक दिन पहले की सब्जी बच जाती है ना, वो देने आते हैं। लेकिन मेरा एक परमानेंट सब्जी वाला है, वही आता है सब्जी देने। तो 4 दिन से सब्जी नहीं ली थी, तो यही था, बच्चों के लिए कुछ सोचा था तो चीज़ें पूरी नहीं थी, और ऐसा सच मेरा कोई मन नहीं था बाहर जाने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। मैंने अभी हस्बैंड को कॉल करके कहा है कि वो सब्जी वगैरह का ना आज तो नहीं ला पाएंगे, वो भी कल ही लेके आएंगे, कल तक का तो काम चल जाएगा। फिर देखते हैं कैसे होता है। अगर कोई सब्जी वाला बाय चांस मैं बाहर काम कर रही हूँ मिल गया, फिर तो मैं ले लूंगी, क्योंकि सब्जी वाले हैं ना निकलते तो सब्जी बेचने हैं, वो साइकिल इतनी तेज चला चला के जाते हैं ना कि मतलब जब तक मैं उन बाहर पहुंचती हूँ वो तो पता नहीं कौन सी गली में घुस जाते हैं। तो मेरे साथ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने ना परमानेंट एक ही सब्जी वाला रखा हुआ है। तो जैसे मॉर्निंग में वो आता है, बेल करेगा, तो अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ तो वो 5-10 मिनट वेट भी कर लेता है। तो इस तरीके से ना मेरे को थोड़ा सा मैंने ये टाइम्स अच्छा भी रह जाता है कि उसको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने मंगवानी है, उसको आप जैसे शाम को भी फ़ोन कर दो तो अगले दिन मॉर्निंग में वो ले आता है। लेकिन चलो, सबके अपने अपने काम है, वो भी कहीं गया होगा। और आप देख रहे हो ना पीछे तकरीबन मेरी किचन मैंने कर ली है सेट, फिर भी 1-2 चीज़ें रह गई हैं क्योंकि वो चीज़ें मुझे मिली नहीं। मिली इन सेंस मेरे को ना अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंड करती हूँ, और या तो कहिए कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है 7-8 साल में। तो बाजार जाती हूँ या तो मुझे चीज़ मिलती नहीं, या फिर मेरे को उसका प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को ऑफलाइन शॉपिंग है जो वो महंगी लगती है, और ऑनलाइन मुझे लगता है कि चीज़ अच्छी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। तो थी कुछ ज़रूरत की 2-3 चीज़ें जो कि अब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है, होपफुली कल परसों में डिलीवर हो जाएंगी। या तो बंदा उनके साथ इतनी बहसबाजी करे, इतना टाइम हो उसके पास, जो कि मेरे पास कभी भी नहीं होता, एंड आई एम नॉट सो वेरी गुड इन बार्गेनिंग। तो मुझे होता है कि भाई जितनी आपकी जेब में पैसे हैं, जितनी आपकी पहुंच है, उसके हिसाब से आप ऑनलाइन ही चीज़ मंगवा लो। मार्केट में भी जाओ, टाइम भी खराब करो, फिर उनसे बहस भी करो, तो वो चीज़ें ना मेरे बस की नहीं होती हैं। तो अब मैंने कहा चलो पहले पेट्स को खाना दे दूँ, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि अगर इनका खाना हो गया तो मेरा इवनिंग का 90% काम हो गया, क्योंकि अभी टाइम तो 4:30 ही बजे है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी इनका खाना बना के फिर 5-5:15 बजे तक इनको खिला दूँगी, इनके ब्लैंकेट्स लगा दूँगी, तो ये जाके सो जाएंगे। तो बस यही है। बच्चों का भी था, तो शाम को बहुत मन हो रहा था कि कुछ चटपटा स्ट्रीट फूड टाइप है ना, बहुत चीज़ें सोची हमने, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे, हो जाता है कई बार। तो फाइनली हम बना रहे हैं गोलगप्पे शाम को। हाँ जी, शाम को हम लोग बना रहे हैं गोलगप्पे, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, थोड़े ही बनाएंगे। तैयारी मैंने उसकी भी तकरीबन, गोलगप्पे का पानी बना लिया है, स्टफिंग के लिए आलू भी बॉईल कर लिए हैं, और गोलगप्पे फ्राई करने हैं वो तो एंड में कर लेंगे, क्योंकि अब तो किसी ने नहीं खाने। तो आपसे बातें करते करते तकरीबन मेरे बच्चों का खाना बन चुका है। तो अब मैं दूंगी अपने सारे बच्चों को खाना, फिर बिछाऊंगी उनके ब्लैंकेट्स, ताकि वो अपने अपने ठिकाने पे जाके
सेटल हो जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आएगी मेरे 2 बच्चों की बारी, यानी मेरे बेटे की और बेटी की। तो फिर देखती हूँ कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। और अभी तो मेरा सिर्फ यही आइडिया था कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जी मैंने अपने किचन में ग्रोसरी है जो स्टॉक कर ली है, क्योंकि पिछले आई थिंक 4-5 वीडियोस में आपने वो खाली किचन ही देखी है। नहीं होता है ज़्यादा एक्चुअली ना, दालें वगैरह जो होती हैं ना वो समर्स में ज़्यादा होती हैं। विंटर्स में ना सब्जियाँ बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं और सस्ती भी होती हैं, तो फिर ज़्यादा दालें खाने का कोई लॉजिक नहीं बनता विंटर्स में। तो समर्स में तो चलो मजबूरी होती है, चॉइस भी कम होती है, सब्जियां भी महंगी होती हैं, तब तो चलो बजट भी देखना होता है, तो तब तो दाल बन जाती है। लेकिन विंटर्स में तो मैं अवॉइड ही करती हूँ बनाना। मतलब कुछ एक दालें जैसे मोठ की दाल हो गई, साबुत काले माँ है ना, जिसको आप दाल मखनी वाली काली दाल बोलते हो, क्योंकि वो हैवी होती हैं दालें, वो समर्स में नहीं बनती। तो वो दालें हैं वो तो चलो विंटर्स में बना ली। अदरवाइज चने की दाल हो गई या कुछ इस तरीके की है ना, वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ। या फिर जैसे कि कल का खाना सबके लिए बहुत ज़्यादा हैवी था, आज किसी का वैसा खाना खाने का मन नहीं है, तो आज बन रही है, मतलब बन चुकी है, सिर्फ उसको छौंकना है मैंने दाल को। तो आज बनी है पीली दाल। तो इस तरीके से घर मैनेज हो जाते हैं, किचन मैनेज हो जाती है। तकरीबन मेरे बच्चों का खाना बन चुका है, तो फिर मैं ये सारा फिनिश करके मैं मिलती हूँ आपको बाद में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा अपना मतलब शॉपिंग के ऑनलाइन मैंने क्या खरीदा। ब्लॉग में इतना कुछ नहीं हो पाएगा, और कुछ चीज़ें हैं लाइक जो मुझे लगता है कि मुझे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो उनको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। लेकिन जो एज सच डायरेक्ट रिलेटेड टू शॉपिंग है वो मैं आपको ना दिखाती हूँ अपना किचन का काम निपटाने के बाद। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं शाम के 7। हाँ जी, आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि नहीं, आज मैंने आप लोगों से ज़रूर बात करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो मैंने मंडे को देखा, मैंने आपके साथ वो भी शेयर करना था। तो मैंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। आपने देखा कि मैंने गोलगप्पे वगैरह सबकी तैयारी कर ली है। एज सच बेटे ने भी नहीं खाए, वो कहता नहीं जब पापा आएंगे तो इकट्ठे बैठ के खाएंगे, अब ये नहीं पता वो कब आएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर्दी का मौसम है तो फिर इस मौसम में गोलगप्पे क्यों। देखिए ना, मुझे काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पों की, कि कुछ चटपटा खाना है। वैसे मैं ज़्यादा मतलब खाऊंगी भी तो क्या 1 या 2 खाऊंगी, ज़्यादा मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती, मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर बाहर जाना नहीं हुआ। फिर जिस तरीके से अब बर्ड फ्लू भी आ गया और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो बाहर खाना मोस्ट ऑफ द टाइम या यू कैन से कि हम अवॉइड ही करते हैं, बाहर नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मूड भी है और कुछ मजबूरी भी थी कि कुछ और नहीं बना पा रहे थे, कि क्योंकि 3-4 चीज़ें सोची तो सभी के लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट कम पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, हाइजीनिकली घर पे तो प्रिपेयर करके खाए जा सकते हैं। तो आज हमने गोलगप्पे ही बना लिए। अगर आप में से किसी को भी लगे कि मुझे इसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो आज पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है रिगार्डिंग शॉपिंग, क्योंकि एज सच मैं ज़्यादा शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ। सिंस 2013 मैं ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा शॉपिंग की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग आउट, है ना। जब आप वर्किंग होते हो, बाहर आना जाना आपका ज़्यादा होता है, तो आपको शायद शॉपिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एज सच जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है शॉपिंग की, मैं सिंस 2013 जब से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। लेकिन जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल तो नहीं कहूँगी, या आप कह भी लीजिए, मतलब जो भी मेरे सर्कल में फीमेल्स होती हैं, वो सब उनका मतलब ओपिनियन ये होता है कि नहीं, बाज़ार जाके चीज़ खरीदो, ज़्यादा बेटर मिलती है। इवन मेरे बड़े दी हैं, वो भी मुझे कई बार कहेंगे कि तू ऑनलाइन मत मंगवाया कर, तो खुद जाके लेके आया कर। तो सबका अपना अपना कहते हैं ना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एवरी टाइम जहाँ पे आके मैं रुक गई वो यही था कि नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ मच बेटर, मच चीपर, मच कन्वीनियंट एंड यू गेट मोर चॉइस। तो हस्बैंड के बिजनेस पर्पज़ के लिए जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी फॉर गिफ्टिंग पर्पज़, मैंने 100% सारा कुछ ऑनलाइन ही मंगवाया था। एंड नो डाउट एवरीथिंग वाज अप टू द बजट, बहुत अच्छी क्वालिटी थी हर चीज़। मुझे ना एक चीज़ की ना बड़े यू कैन से कि साल 1.5 साल से ही मुझे उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये जिस सोफ़े पे मैं बैठी हूँ ना, ये आप देख रहे होंगे ना, ये केन का सोफ़ा है। जैसे ये 3 सीटर है, इसके साथ 2 सिंगल सीटर्स भी हैं। तो ये सोफ़ा मैंने जिस पर्पज़ के लिए मैंने ख़रीदा था, ये 2017 मार्च में मैंने ये ख़रीदा था। जिस पर्पज़ से मैंने ये सोफ़ा ख़रीदा था, नहीं 2017, हाँ जी 2017 मार्च में मैंने ये सोफ़ा ख़रीदा था। जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये ख़रीदा था, उस पर्पज़ के लिए तो इनका एक दिन भी यूज़ नहीं हो पाया। एक्चुअली बाहर एक हमारी बहुत बड़ी बालकनी है, बहुत अच्छा है वहाँ पे, है ना, मतलब ओपन, काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो ये सोफ़ा मैंने वहाँ पे रखने के लिए मंगाया था। लेकिन एज सच शायद मैं आपको अपने किसी वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि हमारे घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, एक बंद होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो बाहर इतनी धूल मिट्टी है कि जब से ये सोफ़ा आया ये अंदर ही है, बाहर हमने एक दिन भी नहीं रखा। क्योंकि रखेंगे तो फिर मतलब एक तो सारा दिन लेबर काम करती रहती है, कुछ इस तरीके का बाहर माहौल नहीं बन पाता कि अगर आपने रख भी दिया है तो आप बैठो। दूसरा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, मतलब ये उस पर्पज़ के लिए एक दिन भी हम यूज़ नहीं कर पाए। और जब ये अब सोफ़ा रूम में है तो आपको इसको उस तरीके से थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मुझे ना इस चीज़ मतलब ये 3 सीटर का तो चलो, नीचे सीट वगैरह, कुशन वगैरह वो सारा कुछ मैंने मैनेज कर लिया। पीछे के लिए ये कुशन्स भी हो गए सारा। जो इसकी 2 सीटर चेयर है ना, मुझे उसके लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। मुझे था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, क्योंकि परमानेंट कुशन्स या काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की। वो जो फोम की शीट्स होती हैं वो भी मैंने कट करवाई, मतलब कुछ चीज़ें अप टू मार्क नहीं। जस्ट वेंट ऑनलाइन, काफ़ी चीज़ें चेक की, तो वहाँ पे ना ये कुछ इस तरीके के ना सीट कुशन्स ना मतलब चेयर्स के मिल जाते हैं इस तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे ना ये टाई भी हो जाते हैं। मुझे कुछ इसी तरीके की ना चीज़ चाहिए थी। चलो ये तो चीज़ आपने भी देखी होगी, मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ टू बी हॉनेस्ट, ये मैं ऑनलाइन तकरीबन 1 साल से ही देख रही थी। फिर ये लॉकडाउन हो गया तो फिर ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर अराउंड दिवाली भी आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि पता नहीं है कैसा होगा, इसका जो कुशन है वो किस तरीके का होगा। तो मैं ये चाह रही थी कि ये चीज़ मैं एक बार पर्सनली देख लूँ, क्योंकि ना मैंने ये चीज़ कभी यूज़ की थी, ना मैंने किसी के पास देखी थी, मतलब मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो अभी जैसे विंटर्स में ना आप लोगों ने देखा होगा वो रजाई गदेले भरने वाले नहीं, सड़क के साइडों पे काफ़ी हैंडलूम्स के स्टॉल लगा लेते हैं। तो मैं जब अपना मॉर्निंग फिटनेस क्लास जाती हूँ तो वहाँ पे भी ना एक इस तरीके का ना काफ़ी बड़ा किसी ने स्टॉल लगा, बिकॉज एज सच के वी गो वेरी अर्ली, बहुत अर्ली जाते हैं। तो वो स्टॉल मतलब जब हम जाते हैं बंद होता है, लेकिन कई बार अगर उसी रास्ते से गुजरो तो वो खुला होता है। तो मैंने वहाँ पे ना ये टंगे हुए देखे थे, उनके डिस्प्ले में देखे थे। तो आई वॉज जस्ट प्लानिंग कि लेट मी जस्ट गो एंड सी एंड बाय फ्रॉम देयर। फिर आप लेडीज़ में थोड़ा होता भी है ना, जल्दी ले आए जल्दी ले आए, तो जाने का टाइम नहीं हो रहा था। तो मैंने ऑनलाइन मतलब ना काफ़ी, मैंने शायद 1.5-2 महीने ही निकाल दिए ये सोचते। देन फाइनली इट वॉज ऑन सैटरडे, या इट नॉट सैटरडे, इट वॉज ऑन संडे।
मैंने अपने बेटे को कहा कि आज हम कोई काम करें या ना करें, हम वहाँ जाके ना ये ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि इसको इस पर्टिकुलर आइटम को मैं ऑनलाइन काफ़ी महीनों से ही देख रही थी। कई बार आया, कार्ट में भी ऐड कर लिया, लेकिन ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती नहीं थी, मतलब मैंने देखा नहीं था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये कैसा होगा, कपड़ा कैसा होगा, इसके अंदर जो फिलिंग है वो कैसी होगी, मुझे नहीं पता था। तो चलो, इसका जो ऑनलाइन प्राइस है मुझे बहुत क्लियर था, मुझे पता था कि अगर शिपिंग के साथ भी है, जो भी है, ये मुझे क्या कॉस्ट करेगा। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, उसके पास ये चीज़ थी, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसे कहा कि व्हाट इज़ द प्राइस, एंड टू माय अटर सरप्राइज, जो प्राइस मुझे ऑनलाइन विथ शिपिंग घर पे, मतलब इन हैंड मुझे ये चीज़ पड़ रही थी, उसने ऑलमोस्ट उससे 3 टाइम्स ज़्यादा मुझे प्राइस बताया। एंड मैं एकदम शॉक रह गई कि चीज़ इतनी महंगी कैसे हो गई। फिर वही, जी बताओ आप कितने दोगे, और टू बी वेरी हॉनेस्ट आई एम नॉट एट ऑल गुड इन बार्गेनिंग, मतलब जहाँ पे बहस करनी पड़ जाए वहाँ से मैं चीज़ ही नहीं लेती हूँ। आई जस्ट प्रिफर वॉकिंग बैक ग्रेसफुली, क्योंकि नहीं हो पाता मुझसे वो। तो उस जैसे वो मॉर्निंग का ही टाइम, मॉर्निंग भी नहीं, 12:30-1 बजे का ही टाइम था। तो नहीं जी, आप बताओ आपने कितने लेने हैं, ये लेने हैं। हालांकि मुझे ये सिर्फ 2 चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास केन की 2 चेयर्स हैं। तो जब ये बेटा साथ में था, क्योंकि बच्चे भी बड़े हैं, तो कहता मम्मा ये 2 नहीं, आप ना 6 ले लो, क्योंकि ऊपर मेरे पास ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे तो वो ग्लास टॉप वाला बड़ा डाइनिंग टेबल है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में भी हमारे पास एक छोटा 4 चेयर्स वाला डाइनिंग टेबल है, उसके साथ ना चेयर्स दूसरी हैं। तो वो कहता नहीं मम्मा आप ऐसे करो 6 ले लो, उस चेयर्स के भी मतलब ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर जो दूसरे कुशन्स है वो भी चेंज होने वाले हैं, तो आप 6 ले लो। तो चीज़ अच्छी थी, मैंने कहा 6 ले लेते हैं। तो मैंने कहा पर बच्चे ये महंगा बहुत दे रहा है, चल घर चलते हैं, घर जाके ऑर्डर कर देंगे। अब हमें पता लग गया भाई मार्केट में इस रेट में हो, तो ऑनलाइन तो मच बेटर है, जब हमें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से सस्ता मिल रहा है। तो उसका था, नहीं जी मैडम मैं तो 50 रुपये कम कर दूंगा, आप बताओ आपने कितने देने हैं। तो वही बात, मैंने कहा देख बच्चे भाई बहस तो करूंगी नहीं, मैंने सिंपल अपना फ़ोन निकाला, आई जस्ट ओपन द ऐप, वहाँ पे ये आइटम ऑलरेडी मैंने कार्ट में रखी हुई थी। मैंने कहा ये देख लो, वही चीज़ है जो आपके पास है, वही चीज़ इनके पास है। मैं क्या, मुझे ये बता दो कि आप मुझे इस पर्टिकुलर इस प्राइस पे दे सकते हो। वो एकदम बहुत चक्के रह गया, मतलब वो उसे ये लगा कि ये, मतलब ही वॉज नॉट हैविंग आंसर टू वॉट आई वॉज सेइंग। तो वो चीज़ उसने किसी को फ़ोन किया, कहता आप रुको जी मैं पूछ के बता देता हूँ। मैं क्या देखो जी, अगर आपने देना है, मैंने 6 पीसेस लेने हैं, बट मैं इससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने किसी से पूछा, पता नहीं कौन था कैसे था, कहता जी आप ले लो। तो कहने का मतलब, मुझे तो इस चीज़ का ऑनलाइन प्राइस पता था, तो मैं जाके वहाँ से ये उस रेट पे ले आई। नहीं तो जिस रेट पे मैं 6 पीस लेके आई हूँ, उसी कॉस्ट में उसने बड़ी मुश्किल से 50 रुपये एक पीस का कम करके मुझे सिर्फ 2 पीसेस देने थे। तो कहने का मतलब मेरे को ये हर बात जो भी मेरे को सब कह देते हैं ना कि नहीं जी ऑनलाइन शॉपिंग है, पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। टू बी वेरी हॉनेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू तो मैंने मजबूरी में की थी जब मेरी बेटी बीमार हुई, लेकिन अब मुझे वो कन्वीनियंट लगती है और बहुत चीपर कहते हैं ना, बहुत मुझे पॉकेट फ्रेंडली लगती है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको, बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे कॉस्ट पे मिल जाती हैं। ये तो हुई फर्निशिंग की। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, कहाँ यूज़ करूँगी, वो मैं सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे 2-3 चीज़ें, मतलब ये तो लॉन्ग में है, इसमें छोटे भी आते हैं, मतलब इसमें 3-4 वेरिएशंस आते हैं, मुझे वो भी लेने थे, लेकिन उसका भी जो उसने प्राइस बताया वही 3 टाइम्स था। तो फिर मन में कहीं मेरे आ गया कि नहीं यार, अब मैंने ये तो 6 ले लिए, मतलब मैंने कहा कि चलो शायद इसका इस रेट पे बिकता होगा, इसीलिए वो उस रेट पे बेच रहा है, तो चलो अगर वो 2 पैसे ज़्यादा कमा रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं ये 6 लेके आ गई। तो बाकी इसके साथ जो मुझे 2-4 चीज़ें और चाहिए थी, हालांकि उसके पास अवेलेबल थी, मैंने सिर्फ प्राइस पूछा, छोड़ दिया, उससे नहीं ली, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। मे बी कल या परसों में आ जाएंगी। जब वो आ जाएंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इनको मैं अपने जो ये मेरा केन वाला सोफ़ा है, इस पर मैं इसको किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, सेटल करने वाली हूँ। वो तो हुई एक चीज़। उसके बाद मुझे किचन के लिए भी 1-2 चीज़ें चाहिए थी। एक्चुअली वो थी मेरे पास, और ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें भी नहीं हैं वो, लेकिन कुछ ख़राब हो गई, कुछ टूट गई, तो दिवाली पे लेनी थी। वो भी बार बार बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस बार दिवाली हमारी कुछ मतलब ना किसी और माहौल में ही निकल गई, तो ऐसा हमने कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं। तो वो चीज़ें भी मैं गई
ऑलमोस्ट उनका भी प्राइस जो एमआरपी है जी 50 रुपये कम कर देंगे, 20 रुपये कम कर देंगे। तो कहने का मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने मजबूरी में शुरू की थी वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, मुझे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली लगती है, रादर देन मैं घर से पहले बाहर जाऊं, फिर मैं 10 दुकानों पे घूमूं, फिर मुझे वो चीज़ मिले, फिर वो 4 गुना ज़्यादा प्राइस बताएं, फिर मैं उनसे बहस करूँ और फिर मैं खरीदूँ। तो ये तो है मेरा ओपिनियन ऑनलाइन शॉपिंग को लेके। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब कैसे इस चीज़ को लेते हो, क्योंकि जो मैंने अभी इन 2-3 दिनों में देखा, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें थी मुझे लगा के लेनी चाहिए। मतलब यकीन मानिए अगर मैंने 10 लेनी थी तो मैंने सिर्फ 3 खरीदी हैं और बाकी की सारी मैंने कहते हैं ना कि ऑनलाइन के लिए ही रखी हैं कि मैं वहीं मतलब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। 2-3 मैंने ऑर्डर कर दी हैं, फिर मैंने कहा कि वो डिलीवर हो जाएँ, उसके बाद फिर बाकी की करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें ना बहुत चीप पड़ती हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हो कि ऑफलाइन को, लेकिन मैं ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ शॉपिंग को लेके। ऐसे पहले भी मैं कहती तो यही हूँ, बट ये पर्टिकुलर मेरे पास एक ना लेटेस्ट एग्जांपल नहीं कहता, जो मेरे लिए ही हो गया। किसी को तो चलो सबका अपना अपना तरीका है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस चीज़ ने मेरे को बिल्कुल मेंटली नहीं कहते कि मेरे को अपने डिसीजन पे करेक्ट साबित कर दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक करती हूँ अगर मैं ऑनलाइन चीज़ खरीदती हूँ। क्योंकि मैं किचन की भी कुछ चीज़ें लेने गई तो एक चीज़ मुझे खरीदनी पड़ी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो 4-5 दिन बाद आती वो, क्योंकि उसके लिए वेटिंग चल रही थी। तो मैंने ख़रीदी ज़रूर, लेकिन वो भी मैंने अराउंड 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही पे करके मैंने शॉप से ख़रीदी है। अगर मैं ऑनलाइन लेती तो मेरे को वो 120 रुपये सस्ती पड़नी थी। ये तो था मेरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना शेयर करूँगी अपना एक मंडे वाला इंसिडेंट। एक्चुअली मंडे को ना सारा दिन, एक्चुअली 3-4 दिन हमारे काफ़ी बिजी गए हैं पीछे के। तो मंडे को हम लोग इवनिंग में, क्योंकि मंडे एक ही दिन ऐसा होता है जब हम लोग शायद अपना एक ना फैमिली टाइम सा प्लान कर सकते हैं, या कह लो कि बच्चों को बाहर लेके जाते हैं हम, क्योंकि मंडे को हस्बैंड का ऑफ होता है। अदरवाइज बीइंग इन बिजनेस उनके कुछ फिक्स्ड आवर्स नहीं है। मॉर्निंग जाने का तो है, इवनिंग में वो कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, यू नो बिजनेसमैन दे हैव वेरी बिजी शेड्यूल। तो मंडे को हम लोग इवनिंग भी हाँ मतलब 3-3:30 बजे का टाइम होगा, तो हम लोग बच्चों को लेके क्या लेट्स गो आउट। और मुझे भी 1-2 चीज़ें लेनी थी। हमने कहा चलो बच्चे थोड़ा घूम फिर लेंगे मार्केट में, और मैं भी बाय द टाइम देख लूँगी, अगर मुझे कुछ लेना है अगर वो मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। तो हम लोग घर से निकले हैं, ज़्यादा नहीं, हार्डली यू कैन से कि बहुत ही पास में ना ट्रैफिक मेन रोड पड़ जाता है, फिर वहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, रेड लाइट है तो गाड़ी में वेट करें। तो सडनली मेरे हस्बैंड ने ना एक लेडी को पॉइंट आउट किया जो बाहर वेरी नाइसली ड्रेसअप। दैट लेडी वॉज इन 30s, मतलब वही 30s में थी, वो 30+ होंगी या 29 होगी या 32 की एज होगी, इतनी ही उनकी एज। वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, मेकअप, मतलब जैसे हम बहुत डिसेंटली कोई भी एक अच्छी फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो कैसे वो तैयार होती है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार। उसने बहुत अच्छा लेदर बैग कैरी किया हुआ है, साथ में उसके 5-6 साल का उसका बेटा है। और वो कर क्या रही है, मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, इस लेडी को मैं पिछले 2 साल से कई ऐसे बस स्टैंड्स पे देख चुका हूँ। कहते हैं ये अभी यहाँ पे लोगों को रोकेगी और कहेगी कि किसी ने मेरे पैसे पर्स में से निकाल लिए, या मेरा पर्स गिर गया और मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है। तो मैं मतलब हस्बैंड मुझे बता ही रहे हैं और मैं बड़ी मतलब मुझे थोड़ी सी मैं सरप्राइज हुई, क्योंकि वो लेडी को देख के लग नहीं रहा था कि ये इस तरीके से भीख मांग रही है, क्योंकि उसे भीख मांगना ही कहेंगे जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे। तो हम लोग शी वॉज ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड एंड वी वर इन द लेफ्ट। वो सडनली इतना बात करते करते ही वो भी लेफ्ट साइड ही आ गई। कोई बस रुकी वहाँ पे लाइट्स पे, उसमें से एक बहुत ही डिसेंट से जेंटलमैन उतरे। वो भी उनके पास लगेज था, वो स्ट्रॉल करके लेके जा रहे थे। वो लेडी ने उन्हें अप्रोच किया और वही बात हस्बैंड ने मेरे को भी बताया ही। तो कहते देख अभी इससे पैसे मांगेगी। और मतलब हम तो खैर कार में थे, हम लोग लाइक होगा 10 फीट्स का डिफरेंस है ना, लेकिन जैसे वो बात कर रही थी तो हम समझ गए उसने वही चीज़ कही, पर्स को दिखा के, मतलब कुछ उसी तरीके से उसने उसको कहा होगा कि मेरे पैसे गिर गए हैं या किसी में मैंने वो जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, इन लेस देन 1 मिनट
उस बंदे ने उसकी बात सुनी और उसने अपने ना मतलब ब्लेज़र में से 200 रुपीज़ उसको निकाल के दे दिया। हम इतने हैरान रह गए देख के, क्योंकि जिस तरीके से वो लेडी ड्रेसअप है, कोई उसको भिखारी तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो भीख ही मांग रही थी। बट दिस इज़ द मॉडर्न वे ऑफ बैगिंग। मतलब मैंने ये उस दिन देखा, मैं इतनी हैरान हो गई। और मेरे हस्बैंड कहते कि मैंने मतलब पिछले 2 सालों में उन्होंने मतलब विद इन द रेंज ऑफ 4-5 किलोमीटर्स जहाँ पे हमें, उन्होंने 4-5 स्टॉपेजेस के इंसिडेंट्स बताए। कहते मैं पिछले 2 साल से इसको इन 4-5 बस स्टैंड्स पे मैं देख चुका हूँ, और ये लेडी हमेशा इसी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार होकर निकलती है। साथ में इसके 5-6 साल का बच्चा होता है, और ये सबको यही कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया, मैंने उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं इतनी परेशान हुई, मैं क्या, वैसे ही आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, और जब इस तरीके के लोग सोसाइटी में इस तरीके का मैसेज फैलाते हैं, तो सोचिए कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए आगे कौन आएगा। तो वहाँ से मतलब खैर मेरे साथ एक आधा इंसिडेंट इस तरीके का नहीं, लेकिन जैसे मैं लास्ट 7-8 ईयर्स में ना हॉस्पिटल्स में काफ़ी गई हूँ। तो आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर आपको भी कोई पार्किंग लॉट में मिल जाएगा, हाथ में उनके प्रिस्क्रिप्शन होगा, आपको कहेंगे मैडम जी दवाई के लिए पैसे नहीं है, ये करो। तो हम सब पता क्या है, अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना, हम लोग शायद क्रॉस चेक करने के लिए भी नहीं सोचते। फिर हमें कई बार हम हॉस्पिटल, बीमारी, वो माहौल ऐसा होता है, हम कहते हैं नहीं चलो थोड़ा दान कर देते हैं, शायद हमारा भी भला हो जाए, हम पैसे दे के निकल जाते हैं। लेकिन उस वहाँ पे ना प्लीज़ थोड़ा चेक कर लिया करें, क्योंकि मेरी और हस्बैंड की यही आदत है, विड नेवर गिव कैश। हम कहेंगे चलो हमारे साथ मेडिकल स्टोर पे आपको 15 दिन की दवाई चाहिए, 20 दिन की दवाई चाहिए, हम दिलवा देते हैं। यकीन मानिए 20 में से 18 बंदे भाग जाएंगे, वो मेडिसिन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको उसकी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी तरीके से वो मेरे लिए भी एक लेसन था कि अगर कोई इस तरीके से आपसे पैसे मांगता है तो प्लीज़ क्रॉस चेक करें। अगर उस जेंटलमैन ने उसको 200 रुपये दिए क्योंकि वो बस में से उतरा, वो कहीं जा रहा था, देखिए टाइम किसी के पास नहीं है, अगर वो शायद उस बेचारे को भी नहीं पता होगा, लेकिन अगर वो ये कहता कि हाँ जी बताइए आपने कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ की टिकट ले देता हूँ, तो शायद वो लेडी का जो भी वो गेम था, वो गेम चेंज हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और शायद उसने भी ये काम मजबूरी में शुरू किया हो, लेकिन अब उसको भी इसकी आदत हो गई है। तो बहुत मेरे को वो अजीब लगा, मतलब दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। बेटा था, वो भी परेशान हुआ, कहता मतलब उसका था मम्मा ये तो कितनी अच्छी तरीके से थी, मम्मा इसने तो लिपस्टिक भी लगाई हुई है, मतलब शी वॉज सो वेल ड्रेस्ड एंड वॉट शी वॉज डूइंग, शी वॉज बैगिंग, शी वॉज मेकिंग फूल ऑफ एवरीबडी अराउंड देयर। तो वो ये अगर दिन में 3-4 बंदे भी मिल गए, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेडी ड्रेसअप है कि सबको यही लग रहा था कि 20-50 रुपये में नहीं, इसको एटलीस्ट 100-200 रुपये की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि दिन में 1000 रुपये बन रहे हैं, अगर महीने में 15 दिन भी काम कर लिया तो इनकम कोई बुरी नहीं है। तो आगे बढ़ें, मदद करें, लेकिन मदद किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ को भी चेक कर लिया करें, क्योंकि सोसाइटी का, हमारी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और हमें ही अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे जब कभी भी आप इस तरीके से बाहर निकलते हैं, कोई इस तरीके का इंसिडेंट आपके साथ होता है या कोई आपको अप्रोच करता है हेल्प के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वहाँ पे टाइम निकाल लें 1-2 मिनट का और क्रॉस चेक कर लें कि क्या उस बंदे को वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपके साथ आज अपना ये शॉपिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया है, या जो मैंने उस लेडी वाला मॉडर्न वेज ऑफ बैगिंग वाला जो कि इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया है, ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप मेरे इस अनटोल्ड स्टोरीज़ के सफ़र पे मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और जो मेरे इन व्लॉग्स को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एज सच 2021 में हमने कोई ज़्यादा नई सीरीज़ नहीं शुरू की, किसी भी हमने
अच्छे टॉपिक पे कोई डिस्कशन अब तक नहीं शुरू की है, तो जिसे कि हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे से मैं सीरीज शुरू करूँगी। और ऐसे जब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग, जो कुकिंग वाले ब्लॉग्स हैं वही आपके साथ ना शेयर करके, कुछ जो मेरे माइंड में दूसरे भी और कंटेंट्स हैं उनके भी ब्लॉग शूट करके आप तक ज़रूर लेके आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से देते रहेंगे। तो मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।